नमस्कार, मैं डी के शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगवाना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका तगड़ा होना चाहिए। जब आप लोगों के बीच होते हैं, जब आप लोगों के बीच बोलते हो, तो आपके बोलने की शैली दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। जब आप मैक पोजीशन पे होते हैं, जब आप मैक की कमान संभाल रहे होते हैं, तो आपके बोलने की शैली, आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मोमेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगवाना चाहते हैं, जब आप अपने व्यक्तित्व को दूसरों से डिफरेंट दिखाना चाहते हैं, आपके बोलने की शैली, आपका एक्सप्रेशन, आपका हर एक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए, दूसरों से चेंज होना चाहिए। जैसे जब आप बोलते हैं, आपकी जुबान में ताकत होनी चाहिए, वजन होना चाहिए। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे वक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्षमता होना चाहिए। ये सारे कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जिसमें है, वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, लोगों को अच्छी सलाह दे सकता है। उसकी वाणी पे लोगों का ध्यान बिल्कुल चुंबक की तरह आकर्षण रहता है। ये शैली होता है। कम्युनिकेशन स्किल दो तरह से होता है, द्विमार्गीय प्रक्रिया है। एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है। मौखिक में एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। लिखित में एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है। अगर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। जिस तरह से हम लेटर के माध्यम से, लिखित रूप में अगर किसी को हम संदेश भेजते हैं, तो एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है। पहले एक समय था, पत्र के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सोच को दूसरों से शेयर करते थे। अब समय आ गया, अब फोन का जमाना आ गया। मीलों दूर लोगों से हम चंद मिनटों में बात कर लेते हैं, अपनी भावना, अपने विचार, अपनी सोच को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। पर आपने अच्छी खासी डिग्री ले रखी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो ये एक व्यक्तित्व का निशानी नहीं है। आपका व्यक्तित्व उस समय चमकता है जब आपके बोलने की शैली अच्छी हो, बोलने का तरीका अच्छा हो। जब आप किसी रंगमंच पर बोलते हो, जब आप कहीं स्पीच दे रहे होते हो, तो लोगों की नज़र आपकी तरफ होती है। क्यों भाई? एक अच्छा वक्ता जब स्टेज पर, जब रंगमंच पर स्पीच दे रहा होता है, तब लोगों की, श्रोताओं की नज़र उस अच्छे वक्ता पर होती है। क्यों नज़र टिकाए रहते हैं वो? क्यों? क्योंकि उसके बोलने की शैली अच्छी है, उसका एक्सप्रेशन अच्छा है। जब आप बोल रहे होते हो, जब किसी टॉपिक पे आप बोल रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड बातों को ही आपको जोर देना चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड बातों पे ही आपको जोर देना है। बाहरी किसी टॉपिक पे आपको नहीं जाना चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी तरफ, आपकी बातों को दरकिनार नहीं करेंगे, आपकी तरफ मंत्रमुग्ध होकर आपकी तरफ ध्यान देंगे। तो इस दुनिया में जब आप डिफरेंट होना चाहते हैं, लोगों से डिफरेंट होना चाहिए, लोगों से अलग होना चाहते हैं, लोगों से एक अलग ज़िंदगी जीना, एक अलग ज़िंदगी, एक अलग लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल पे विशेष ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज पे भी खास ध्यान रखना होता है। हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे खड़े होने की शैली है, हमारा आई कांटेक्ट कैसा है, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमने जो कपड़े पहन रखा है, हमने जो शर्ट पहन रखी है, क्या शर्ट इधर उधर तो बिखरी नहीं पड़ी है, कपड़े इधर उधर बिखरे नहीं पड़े हैं, कपड़े सिकुड़े हुए तो नहीं है। हर चीज़ ध्यान में रखना होता है, जिससे लोग आपकी तरफ केंद्रित रहे,
लोग आपसे कुछ सीखे, ये बड़ी चीज़ है।